कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी कहीं काला था। वह छोटे छोटे जानवरों से मीठी मीठी बातें करता था और उसके बाद वो उन्हें भी मौका मिलने पर खा जाता था। वह छोटे छोटे जानवरों को अपनी बातों में फंसा लेता था। उसी जंगल में छोटू और मोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वो जितने छोटे थे, अकल और बुद्धिमानी में उतने ही अधिक बलशाली थे। उन दोनों खरगोशों में दोस्ती भी बहुत बढ़िया थी। वह दिन भर खेलते कूदते और साथ रहते थे। एक दिन छोटू मोटू से बोला, मोटू, इस कालू के बच्चे ने तो छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। वह रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेता है। पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसे जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है मोटू, पर अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन छोटू, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद करे। छोटू की बात पर मोटू कुछ सोचते हुए बोला, तुम कहते हो तो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों दोस्त उछलते हुए घर चले गए। एक दिन एक पेड़ के नीचे दोनों दोस्त सुस्ता रहे थे, तभी कालू भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय छोटू ने सोचा कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश करी तो कालू उन्हें मार डालेगा। इसलिए वो उसे बातें बनाते हुए बोला, अरे कालू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो, वहाँ गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए क्या? विचित्र जीव? कालू ने चौंकते हुए पूछा। और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहां से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसी को देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी वहाँ अवश्य जाना चाहिए। कालू भालू उनकी बातों में फंस चुका था। वह उन्हें मारने की बजाय उस विचित्र जीव को देखने के लिए उस गुफा में जाने लगा। तभी छोटू खरगोश ने आवाज लगाई, कालू दादा, तुम्हें याद है ना कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है। उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। मोटू की बात सुनकर भालू अकड़ते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं। इतना कहकर कालू भालू उस विचित्र जानवर को देखने के लिए गुफा की तरफ चल पड़ा। उसी समय छोटू और मोटू भी तमाशा देखने के लिए गुफा के पास जाकर दूसरे रास्ते से छिप गए। थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के तरफ आया और इधर उधर देखकर सीधा गुफा के अंदर जाने लगा। तभी उसके सामने शेर का मुंह आ जाता है। शेर का मुंह देखकर कालू कहता है, वास्तव में ही ये जानवर तो शेर के जैसा लगता है। कालू सीधा गुफा में चला गया। कुछ ही देर में कालू गिरता पड़ता गुफा से बाहर भागने लगा। बेचारे के शरीर की हड्डियां भी टूट चुकी थी। तभी मोटू बोला, कहो कालू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? छोटू ने पूछा तो मोटू भी बोल पड़ा, अब तक तो तुम बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे, आज तुम खुद भी बातों के जाल में फंस ही गए। असल में कुछ समय पहले ही जंगल के कोने वाली गुफा में एक शेर रहने लगा था। कालू भालू को इस बात की जानकारी नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर दोनों खरगोशों ने कालू भालू को अच्छा सबक सिखा दिया। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।